हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि हरियाणा। एज यू ऑल नो दैट आपकी हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम की डेट आ चुकी है। 11 फेब को आपका एग्जाम है, तो हम आपके लिए लेके आए हैं 75 डे हार्ड चैलेंज। इसमें आपके लिए रहेंगे एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज। ये हम क्यों कर रहे हैं, इसके करने का मकसद क्या है? इसके करने का मेन मकसद रहेगा आपका कि एमसीक्यू से आपके जो मेन टॉपिक होंगे वो कवर अप किए जाएंगे। साथ में आपकी क्या रहेगी, आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी। पीवाईक्यू से आपको यह पता चलेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या आपका हरियाणा सिविल सर्विस आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। और क्या मेन टॉपिक्स हैं, क्या मेन आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ज्यादा आपका एचसीएस दबाव दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका कौन सा है, साइंस, इन पे ज्यादा आपका, और हिस्ट्री। हरियाणा सिविल सर्विस में हमेशा 50% to 60% आपका इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आता है। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये यूपीएस आपका एचसीएस का 2023 का एक पेपर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फास्टर। तो फास्टर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फास्टर, तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो फास्टर की फुल फॉर्म क्या रहेगी, फास्ट एंड सेफ नहीं रहेगा, सिक्योर्ड रहेगा। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो ये आपकी फोर्थ स्टेटमेंट हो जाती है गलत, क्योंकि इसमें फास्ट एंड सिक्योर है इसकी फुल फॉर्म। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कब लॉन्च किया था, इसको लॉन्च किया था 2022 में, ना कि 2021 में। कब लॉन्च किया था, 2022 में, राइट। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत हो गई है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इट वॉज क्रिएटेड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ई ऑक्शनेटेड कॉपीज ऑफ जजमेंट्स, फाइनल ऑर्डर्स, इंटरिम ऑर्डर्स टू द कंसर्न कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल फॉर ड्यू कंप्लायंस। तो ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है, फास्टर का यूज ही इसलिए है, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट हो गई ठीक। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट एम्ड एट कटिंग द डिले इन ट्रांसमिशन। आपका देखिए ये फास्टर है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन है। सोच के देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ऑर्डर पास हो रहा है, अगर मैं उसकी फाइल आपको पहुंचवा दूं, किसी और स्टेट में लेके जानी हो, या कोई ऑर्डर कहीं किसी ऑथोराइज्ड ऑफिसर को देना हो, या ऑथराइजेशन को किसी को देना हो हमें, तो उसमें टाइम लगता है। इसमें क्या रहेगा, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहेगा, कि आपका जल्दी से जल्दी वो रिकॉर्ड आपका पहुंच सके वहां पे, ठीक है। तो इट एम्ड एट कटिंग द डिले, बिल्कुल ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय कोर्ट एंड कॉन्सिक्वेंट डिलेज इन द रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल पर्सन, अक्यूज्ड पर्सन एंड कन्विक्ट्स, क्यों, ताकि उस अथॉरिटी जो वहां पर है अवेलेबल, या जेल में या कहीं भी अथॉरिटी अवेलेबल है, तो उसको वो वहां पे आपका डाटा पहुंचा सके, वो जो ऑर्डर है वो वहां पे पहुंचा सके। तो आपकी 1 और 4 स्टेटमेंट हो गई है गलत, और 2 और 3 आपकी स्टेटमेंट है ठीक। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे पहले ये देखना है हमें। कई बार, हर बार गलती यही होती है, हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और हम सोचेंगे कि हाँ यार फर्स्ट तो गलत हो गया, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड थर्ड किस में है, बी में है। बट नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि नीचे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द ऑप्शन गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट। हम हर बार यही गलती करते हैं, जल्दबाजी में ऑप्शन करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम लगता है हमें, कि हाँ अभी हमारे पास टाइम नहीं है, और एंग्जाइटी लेवल भी बहुत ज्यादा होता है कि एग्जाम में क्या होगा। कई बार गलत क्वेश्चन इसी वजह से होते हैं कि हम स्टेटमेंट को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, और सोच के देखिए अगर आप कोई ऑप्शन पता होता तो ये आप 2 और 3 लगा देते, बट इनकरेक्ट पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें, डी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर, जिसकी फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन 31st March 2022। इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म to communicate interim orders, stay orders, bail orders, etc. of the Supreme Court to authorities concerned through a secured electronic communication channel के थ्रू, राइट। तो फास्टर का आपका पता चल गया है कि फास्टर का यूज क्या है, सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों लॉन्च किया। नेक्स्ट, इसमें आगे चलने से आपका थोड़ा करंट अफेयर का पार्ट भी हम इसमें कवर कर लेंगे। इसमें करंट में क्या है, आपके 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्वेश्चन आ सकता है कि 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है आपके, धनंजय वाई चंद्रचूड़, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी एट प्रेजेंट। ये कौन से हैं, 50वें हैं अपने, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। इन चीजों को कैसे रहेंगे, रिलेट करते चलना है कि क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्म से क्या होता क्या है, एक तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, और उससे करंट डाटा क्या मिल सकता है हमें वो देखना होता है, ठीक है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्शन विद अ कॉर्पस ऑफ 2000 करोड़, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट ही बता रही है अपने आप को।
वॉज लॉन्च्ड इन 2021, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट गारंटी कवरेज टू लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर लोन टू प्रोजेक्ट अंडर हेल्थ केयर सेक्टर्स। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि जो ये लोन, ये स्कीम जो लेके आए थे कोविड अफेक्टेड लोगों के लिए लेके आए थे और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द स्कीम प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी ऑफ 50% टू ऑल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स एंड 75 टू ऑल ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट हमेशा स्कीम ऐसी लेके आएगी आपके लिए कि ग्रीनफील्ड में ज्यादा लगेगा और ब्राउन फील्ड जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं उनमें आपका कम लगेगा। तो अगर आप कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन करें तो ये इजीली सोल्व हो जाता है कि इसमें बोल ही उल्टा दिया कि आपका 50% तो किससे हो रहा है, ग्रीन फील्ड से, जबकि वो रहेगा आपका ब्राउन फील्ड से, और आपका 75% किससे हो रहा है, इसमें ब्राउन फील्ड से, बट है क्या वो ग्रीन फील्ड। तो ये स्टेटमेंट हो गई आपकी गलत। For the aspirational districts, the guarantee coverage will be 50% for both brownfield expansion and the greenfield projects. अब इसमें आपको इस स्कीम के बारे में अगर पता होता तो ये है 75% फॉर द बोथ, किस चीज में, आपकी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। तो फोर्थ स्टेटमेंट हो गई आपकी ठीक और थर्ड हो गई आपकी गलत। अब इसमें नेक्स्ट क्या देखना है हमें कि हमें करेक्ट पूछा गया कि करेक्ट कौन कौन सी है, इनकरेक्ट कौन कौन सी है वो बताना है, करेक्ट कौन कौन सी है वो बताना है। नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में क्या था, इनकरेक्ट पूछा गया था, इसमें क्या पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट। अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन को माइंड में लेते हुए अगर चलूं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, इनकरेक्ट, क्या पता सेकंड में भी इनकरेक्ट कर दूं मैं, बट इसमें आपको नीचे स्टेटमेंट में भी पढ़ना होगा कि पूछा क्या गया है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। तो कौन कौन सी है आपकी 1 और 4, किसमें है 1 और 4, डी में। ये स्कीम के बारे में बता रखा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का ये रहा कि गारंटी कवरेज रहेगा 75% फॉर द बोथ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम क्या है, ये किससे रिलेटेड है, रिक्रूटमेंट स्कीम है, ठीक है, ये खुद ही बता रही है स्टेटमेंट। फॉर यूथ, ओके, टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर अग्निवीर, द यूथ सेलेक्टेड अंडर द स्कीम। तो इसमें अग्निवीर के बारे में पूछा गया है। तो अग्निवीर विल बी गिवन एन अट्रैक्टिव कस्टमाइज मंथली पैकेज अलोंग विद रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस एज एप्लीकेबल इन 3 सर्विसेज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, किसके, अग्निपथ से रिलेटेड फॉर द अग्निवीर के लिए, ठीक है। On completion of their engagement period of 5 years, they will be paid one time non-contribuable सेवा निधि पैकेज। तो वो 5 ईयर, ये कोई 5 ईयर प्लान लेके नहीं आए हैं, इसमें है आपका 4 ईयर। तो ये चीज याद रखनी है आपको, इधर आएगा आपका 4 ईयर। देन सेवा निधि पैकेज में एग्जेम्प्ट करेगा आपका इनकम टैक्स, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड ठीक है। अग्निवीर विल बी प्रोवाइड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 24 लाख। 24 लाख नहीं था, ये 48 लाख है, ठीक है। देयर ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड इन द इंडियन आर्म्ड फोर्स। तो आप इसमें पूछा क्या गया है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। तो करेक्ट कौन कौन सी होगी आपकी 1 और 4, किसमें आपकी 1 और आपकी 3 और 4, सॉरी 3 और 4, 1 था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स, आपकी क्या है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या था आपका, सी है 1 और 3। हाँ, क्योंकि 4 तो गलत हो गई ना आपकी, 48 लाख बताया था, 24 नहीं 48 लाख, तो 4 स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है। तो क्या हो गया आपका, इसमें टिक डबल टिक हो गया था ना, ठीक है। तो आपका 1 और 3 ठीक हो गया है। तो 1 और 3 किसमें, आपका सी में है, ठीक है। ये पीरियड 4 साल के लिए रहेगा, इसमें यूथ ज्वाइन करेंगे, इसमें 25% बैच, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आफ्टर 4 ईयर्स जो 100 में से, फॉर एग्जांपल 100 का बैच है ये, तो 100 में से 25 लोगों को ही दोबारा रिक्रूट किया जाएगा, री रिक्रूट बैक, ओके, फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ईवीएम और वीवीपैट के ऊपर है क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल आर बीइंग यूज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको भी पता है इलेक्शन जब भी होते हैं इसका ईवीएम का ज्यादा यूज होता है, न्यूज में भी रहता है, कांग्रेस कई बार बोल देती है बीजेपी ने इनको हैक कर रखा है, ठीक है, सब कुछ ही हैक कर रखा है। तो इसमें क्या है, ईवीएम वाज फर्स्ट यूज ऑन पायलट बेसिस इन थ्रिसूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ केरला। अगर ये स्टेटमेंट ये नहीं दिया होता थ्रिसूर असेंबली और केरला दिया होता तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती, बट इसमें दे दिया थ्रिसूर, जबकि था परावूर डिस्ट्रिक्ट असेंबली, परावूर रहेगा इधर, ठीक है। नेक्स्ट, ईवीएम मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड आपकी बेल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये दोनों मिलकर बनाती हैं आपकी, तो ये स्टेटमेंट हो गई आपकी ठीक। वीवीपैट वर यूज्ड फर्स्ट इन इलेक्शन फॉर
कौन सा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये पूरी स्टेटमेंट ही गलत है। ये नागालैंड में यूज हुई थी और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, नोक्सेन असेंबली में। ठीक है, इधर आपका क्या आ जाएगा, पूरी स्टेटमेंट गलत है, नोक्सेन असेंबली रहेगी ऑफ नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट, वीवीपैट इज एन एडिशनल यूनिट अटैच्ड टू ईवीएम, ये बात सही है, ईवीएम में अटैच्ड रहती है वीवीपैट, इतनी स्टेटमेंट ठीक है। ये अगर इतनी स्टेटमेंट रहती तो ठीक था ये। नेक्स्ट पूछ क्या रहा है, विच प्रिंट्स ए स्लिप पेपर, ठीक है, स्लिप पेपर भी प्रिंट करता है, कैरीज ओनली स्टार मार्क द सीरियल नंबर, सीरियल नंबर क्यों देगा कोई, ये आपका जीएसटी और ये सीरियल नंबर वाला गेम थोड़ी ना है। इसमें सिंपल क्या है, आपका जो वोटर है वो क्या डिमांड कर रहा है कि मैंने जिसको वोट दी है, किसको वोट दी है, नेम ऑफ दैट, नेम उसका और उसका सिंबल, बस यही मैटर करता है उसको। अगर आप वोटिंग करने जाते हैं तो वहीं पे करते हैं ना, सिंबल पे क्लिक करके आप वोटिंग करते हैं। बट इसमें भी यही बात है कि सीरियल नंबर से उसको क्या मतलब कि मेरा वोटर नंबर कितना था, सीरियल नंबर क्या भी हो सकता है कि कितने लोगों ने वोट दे दी, ये नहीं पूछा गया है। इसमें पूछा गया है वीवीपैट का यूज ही क्या है कि ताकि जो वोटर है उसको क्या पता लग सके कि मैंने राइट वोट की है या नहीं। ठीक है, राइट वोट क्या रहेगा, वो देखेगा नेम, ठीक है, जिस सिंबल को उसने वोटिंग की वो ठीक है, बस इतना ही तो देखना है उसको। एंड सिंबल ऑफ कैंडिडेट, अगर इतना भी होता कि सिंबल ऑफ कैंडिडेट, जब भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाती, क्योंकि यहां पे लिख दिया ओनली, तो यहां लिखता सीरियल नंबर की जगह नेम लिख देता, अगर वो, या क्वेश्चन पेपर बनाने वाला अगर नेम लिख देता, नेम एंड सिंबल ऑफ कैंडिडेट वोटेड, तो इसमें क्या रहेगा, ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती। तो बट इसकी आपकी स्टेटमेंट हो गई गलत। इसमें पूछा क्या गया है, देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा गया है। तो नॉट ट्रू कौन कौन सी होगी आपकी, फर्स्ट गलत हुई, थर्ड गलत हुई एंड आपकी फोर्थ, एक ही स्टेटमेंट ठीक है। तो टू वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट ही कर दो, हटा दो, तो बच गए दो ऑप्शन, आंसर क्या हो गया इसका, सी। तो ईवीएम वर फर्स्ट यूज्ड कहां, केरला में 50 बूथ में, परावूर असेंबली में, वीवीपैट नोक्सेन असेंबली ऑफ नागालैंड। और वोटर जब वोट प्रेस करता है मशीन में तो क्या निकल के आता है, नेम एंड सिंबल ऑफ पार्टी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है क्या आपका, स्टैटिस्टिक्स पे है। डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 29 जुलाई, 29 जुलाई नहीं आएगा, इधर आएगा 29 जून। ठीक है, 29 जून आएगा। ये किस लिए बनाया जाता है, पीसी महलनोबिस के कंट्रीब्यूशन में बनाया जाता है। पीसी महलनोबिस कौन थे, सेकंड आपका 5 ईयर प्लान, किस नाम से फेमस है आपका सेकंड 5 ईयर प्लान, नेहरू महलनोबिस। ओके, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेकंड 5 ईयर जो प्लान है वो किससे रिलेटेड है, ऑप्शंस में दे दिया जाएगा, गांधी प्लान, नेहरू प्लान, या आपका नेहरू महलनोबिस प्लान था सेकंड 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी होगी गलत। नेक्स्ट, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन वाज सेटअप इन 2004, 2004 नहीं 2006 है ये। ठीक है, द बेस ईयर ऑफ सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई रूरल एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन, सीपीआई यू, दैट इज 2012 ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है। तो सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड आपका गलत हो गया। तो पूछा क्या गया है, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, कितनी, वही मैं बार बार कहता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर इसमें थर्ड ऑप्शन भी है, अगर मैं सोच के देखो इस फॉल्स को पढ़ने की बजाय मैं कह देता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डायरेक्ट देखता कि यार थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, तो मैं क्या लगा देता, ऑप्शन डी लगा देता। बट इसमें पूछा क्या गया है कि फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है आपकी, 1 और 2, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 29 जून को बनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल डे आपका, और आपका 12 जून 2006 को आपका एनएससी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, जो आपका स्टैटिस्टिकल जो मैटर होता है उसको। लेट्स कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है क्या कि मैच द फॉलोइंग स्कीम पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो इतनी स्कीम्स को आप कैसे रिवाइज करेंगे, कैसे याद रख सकते हैं, तो इसका एक एलिमिनेशन टेक्निक्स भी है, और एक सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कि मेरी फसल है, फार्मर क्या कह रहा है, मेरी फसल है मेरा ब्यौरा, मैं अपने अकॉर्डिंग सेल करूंगा। ठीक है, स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा से किससे रिलेटेड मिलेगा आपको, कि फार्मर अपने जो प्रोडक्ट है उसका, जो उसकी जो क्रॉप्स है उसको सेल करना चाह रहा है, तो सेल किसका है आपका, फोर्थ स्टेटमेंट में। तो फर्स्ट की आपकी होगी 4, तो 1 का हो गया डी, तो उसी से आपका ऑप्शन ठीक हो रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट से ही आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है कॉमन सेंस लगाने से। अपनी कॉमन सेंस लगाओ, दूध घी खाओ। ठीक है, उत्तम सीड वाला, सीड वाले में भी क्या रहेगा, सीड से रिलेटेड पूछा गया कि पोर्टल है, सीड वाला पोर्टल कौन सा है, देखो
फार्मर फ्री फ्रॉम द रिस्क वेदर आपका अनसर्टेनिटी, ये वाला भी नहीं है। टू प्रिवेंट आर्बिट्री सीड सेलर से बचने के लिए, तो उत्तम सीड का ऑप्शन सेकंड का आपका बी ऑप्शन है। तो सेकंड का बी ऑप्शन आपका किस किस में है? एक ही ऑप्शन में है। सेकंड का बी ऑप्शन आपका, सॉरी सेकंड का सी ऑप्शन, तो सेकंड का सी ऑप्शन आपके दो ऑप्शंस में ही है, बी एंड डी। तो आपका ये स्टेटमेंट हो जाती है एलिमिनेट। तो आपका कौन कौन से बचेगी? बी एंड डी। सेकंड से भी आपकी बी एंड डी स्टेटमेंट बच रही है। थर्ड से देख लेते हैं, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, बीमा पर बात हो रही है, तो किससे बीमा से? कि रिस्क ऑफ वेदर अनसर्टेनिटी हो रही है, तो उससे फार्मर को बचाने के लिए, तो बीमा से। थर्ड का आपका ए हो गया, तो थर्ड का सी, थर्ड का ए, तो किस में है आपका थर्ड का ए ऑप्शन तो यहां से एलिमिनेट हो चुका था, तो थर्ड का ए आपका इधर है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट। लेट्स कम टू द सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन है क्या कि खेत खाली फिर भी खुशहाली। इसका मतलब कि फार्मर को कुछ नहीं बोना है वहां पर, और उससे क्या रहेगा आपका, आपको फ्री में खुशहाली कब आएगी फार्मर की? कि फ्री में उसको कोई पैसे दे दे, तो ठीक है भाई, ना मुझे काम करना पड़ रहा है और मेरा खेत भी खाली है। तो इससे क्या रिलेट कर रहा है कि फार्मर को बेनिफिट मिल रहे हैं अगर लैंड को खाली भी छोड़ा जा रहा है, अगर पैडी वो जो फसल धान की खेती है उसको ना बोकर उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उससे। तो फर्स्ट का आपका फिर से डी हो रहा है, तो फर्स्ट का फिर से डी कौन कौन से में है? सी एंड डी में। तो आपका ए और आपका बी स्टेटमेंट एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। देन मेरा पानी मेरी विरासत, पानी से रिलेटेड बात हो रही है कि कहां है पानी से रिलेटेड बात आपकी? देखिए, टू एनकरेज फार्मर टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम द पैडी टू अल्टरनेट लेस वाटर की बात यहां हो रही है। तो सेकंड का क्या है आपका? सी। सेकंड का सी कहां है आपका? सी स्टेटमेंट में है, तो आपका सी ऑप्शन आ चुका है। बट अगर आप और ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करके ठीक कर सकते हैं, कैसे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन, पशुधन से मतलब लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक किस स्टेटमेंट में है? आपकी ए स्टेटमेंट में है। तो फोर्थ का ए स्टेटमेंट किस किस में है आपका? आपका बी और सी में है, तो आपका सी ऑप्शन आपका ठीक हो गया है। तो जरूरी नहीं है कि स्कीम्स में आपको ज्यादा डर कि इतनी स्कीम्स को मैं रटूं कैसे, इतनी स्कीम्स को मैं कैसे करूंगा। तो जरूरी नहीं है कि आपसे पूछना क्या चाह रहा है, कॉमन सेंस के क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगर आप हिंदी में इनका ट्रांसलेट करके और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करते हैं तो भी ये इजीली सोल्व हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो गया है? सी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना। हाँ, ऐसी स्कीम्स को याद करना जरूरी है, जैसे आपका हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, उसमें कई बार स्टेटमेंट्स काफी आ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि इस जो ये हरियाणा की मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना है, इसमें डायग्नोसिस से लेके आपका ईसीजी, एक्सरे और आपका क्या क्या कि ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम भी, रेफरल ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन, ओपीडी, सर्जरीज, ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 4। तो इस ऐसी जो स्कीम्स होती है इनको पढ़ना थोड़ा जरूरी हो जाता है, तो तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आपका ऑप्शन क्या है? डी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किस किस से एसोसिएटेड है? तो इनका अगर आपको पता होगा, प्रोजेक्ट इंडिया साइज क्या है, सीओई के क्या है, विजन एक्सटी क्या है, चैंपियन पोर्टल क्या है, तो निफ्ट से आप कौन कौन से रेट कर पा रहे हैं? तो प्रोजेक्ट इंडिया साइज है क्या? इसमें लगभग 25,000 लोगों का एक तरह से स्कैन होएगा, ठीक है। 6 डिविजन्स कर दिए गए हैं, मतलब 6 जोन बना दिए गए हैं। उसमें क्या करेंगे कि इनका साइज देखेंगे, ठीक है, कैसे? स्कैन करके। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो रिटेल मार्केटिंग में लोग हैं, उनको क्या पता लगेगा? इससे उनका साइज पता लगेगा कि इस साइज के लोग इतने हैं, एम मीडियम साइज की शर्ट डालने वाले इतने लोग हैं, या 32 कमर जिसकी है उसके जींस डालने वाले लोग ज्यादा हैं, गर्ल्स को क्या क्या मतलब उनके साइज क्या है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? उनका स्कैन कर रहे हैं डाटा, जिससे इजी हो जाएगा, रिटेल जो आपके शॉपकीपर्स हैं उनको पता चल जाएगा कि इस मार्केट में, इस एरिया में, इस जोन में ऐसे लोग के साइज वाले ज्यादा हैं, तो वो जो मटेरियल होगा वो ज्यादा लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? विजन एक्सटी। विजन एक्सटी क्या है कि इसमें क्या रहेगा आपका? दिखाई देता हूं। विजन एक्सटी एम्पावर करता है क्या? फैशन एंड रिटेल इंडस्ट्रीज को। क्या? क्योंकि बिहेवियर देखा जाएगा उसमें, आपका इन्वॉल्विंग माइंडसेट देखा जाएगा, लोगों का माइंडसेट क्या है, क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। और एआई का यूज होगा, बिग डाटा का यूज होगा इसमें। देन आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी, इसमें जो फैब्रिक्स, अपैरल्स और एसेसरीज रहेगा खादी के मटेरियल्स में, उन पे काम होगा, ठीक है। बट जो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट है ये आपकी एमएसएमई
मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट हो जाती है गलत। तो आपकी कौन कौन सी बच गई? 1, 2 एंड 3। आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को क्या बना दिया गया? क्या बना दिया गया आपको? प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना बना दिया गया है। तो इसका हो जाएगा 10th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मनधन योजना, श्रमयोगी मनधन योजना से रिलेटेड है। इसमें क्या बोला है कि टू एंश्योर द ओल्ड एज प्रोटेक्शन फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि ईच सब्सक्राइबर शैल रिसीव मिनिमम अशोर्ड 2000 रुपए पर मंथ आफ्टर अटेनिंग 55 ईयर्स। 55 साल में अपने हरियाणा में मान लेंगे सारे, ना मानना है। 60 साल में वो बूढ़े हो जाएंगे तो भी इनको कहेंगे हम रिटायर ना हो रहे। ठीक है, क्योंकि दूध घी इतना खा रखा है, चुरमा इतना खा रखा है, तो क्या कहेंगे हम रिटायर नहीं हो रखे यहाँ। तो 55 साल की, मैं तो ये हरियाणा की बात कर रहा हूँ, वैसे प्रधानमंत्री जो योजना है पूरे इंडिया से रिलेटेड है। तो इसमें बोला 55 साल पे कौन मानेगा अपने आप को? आजकल तो सब बोल रहे हैं हम 55 साल के यंग है। तो ये स्टेटमेंट नॉर्मल बेसिक कॉमन सेंस से भी आपकी गलत हो रही है। आपकी रिटायरमेंट की एज आई क्या है? गवर्नमेंट का देखा जाए, आपकी जो एम्प्लॉय हैं, आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या किसी पीएसयू के एम्प्लॉय हैं, तो इसमें मिनिमम एज क्या होती है? 60। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। तो ई सब्सक्राइबर शैल रिसीव 3000 रुपए पेंशन ड्यूरिंग द रिसिप्ट क्या रहेगा ऑफ द पेंशन इफ द सब्सक्राइबर डाइज द डिपेंडेंट मेंबर ऑफ द बेनिफिशियरी शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव 50%। डिपेंडेंट में आपके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। डिपेंडेंट में आपके कौन कौन से कौन आते हैं? डिपेंडेंट का मतलब होता है जो आप पे निर्भर है, आपकी सैलरी पे निर्भर है, जो आपकी पेंशन पे निर्भर है, या जो भी बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? डिपेंडेंट में आपके पेरेंट्स भी आ गए, आपके बच्चे भी आ गए, तो क्या रहेगा? ये लोग नहीं रहेंगे। तो इसमें तो किसी को भी एंटाइटल कर देंगे? नहीं, इसमें ओनली स्पाउस रहेगा, मतलब आपकी धर्मपत्नी या आपका धर्मपति। धर्मपति भी होता है क्या नाम? ठीक है, धर्मपत्नी ही सुना है। ठीक है, धर्मपति होता होगा। तो आपकी सेकंड जो रहेगी, थर्ड स्टेटमेंट हो गई गलत। क्यों गलत हुई? क्योंकि डिपेंडेंट बोल दिया, इसकी जगह आएगा आपका स्पाउस, धर्मपत्नी या आपका धर्मपति। ठीक है। द सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट करता है PMSYM में थ्रू ऑटो डेबिटेड फैसिलिटी फ्रॉम हिजर सेविंग बैंक अकाउंट, जनधन अकाउंट। इतनी बात ठीक है, इतनी स्टेटमेंट देखा जाए तो ठीक लग रही है। इट रेंजेस फ्रॉम 50 टू 500 पर मंथ। अगर कोई 50 से 500 रुपए देने लगे और 3000 रुपए उसके रिटर्न में मिल रहा है तो कौन देना? बेवकूफी लगेगा कि 50 500 जो होगा कि पर मंथ 500 दे के एक तरह से 2500 ही तो वापस मिले, 3000 की क्या बेनिफिट मिला? तो इसमें ये इतनी नहीं रहेगी, आपकी है 55 टू 200 रुपीज, इतनी रखी गई है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाती है गलत। तो कौन कौन सी गलत है? पूछा क्या गया है फिर से? नॉट करेक्ट। इसमें पूछा क्या गया आपसे? नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो आपका नॉट करेक्ट कौन कौन सा है? थर्ड और आपका फर्स्ट एंड देन 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 आपका कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसमें बता दिया सेंटर सेक्टर स्कीम है ये आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंप्लीमेंट करती है इस स्कीम को। और LIC जो रहेगी इसकी मैनेजर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेंशन पे आउट। 3000 पर मंथ मिलेंगे आपको अटेनिंग द 60 ईयर्स की एज में। स्पाउस आपके अगर जो रिसिप्ट जो रहेगा ड्यूरिंग द रिसिप्ट और इफ द सब्सक्राइबर डाई हो जाता है तो क्या रहेगा? स्पाउस ही आपका बेनिफिशियरी रहेगा। और 18 से 40 साल की रिक्वायरमेंट एज है कि मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा 55 से 200 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुस्कान इनिशिएटिव है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से लेके कि टू रिड्यूस प्रिवेंटेबल मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी ऑफ चाइल्ड बिलो द 12 ईयर एज। बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। इसमें बोल दिया कि ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड सिक इन्फेंट, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, समझ रहे हो? ये आपकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है। ऑल, ओनली, ठीक है, ये आपकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हो जाती हैं कि इनको हेल्थ फैसिलिटी दी जाएगी और चाइल्ड एंटाइटल्ड टू फ्री सर्विस, ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल एज वेल एज डायग्नोस्टिक सर्विसेज के लिए। ये आपकी स्टेटमेंट हो गई है गलत। टू प्रोवाइड चाइल्ड फ्रेंडली सर्विस टू द न्यू बोर्न चाइल्ड इन ह्यूमन एंड स्पोर्टिव एनवायरमेंट, हो सकता है ठीक। इट इज एन इंटेंसिफाइड प्रोग्राम है ये टू ब्रिंग अनडाइल्यूटेड फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड अदर इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस। तो आपकी स्टेटमेंट गलत है। तो आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट होगी? 1 एंड 3 करेक्ट हो गई है इसमें। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी। मुस्कान इनिशिएटिव क्या है आपका? was launched in 2021 to provide high quality and safe child friendly service in public health facilities में, जो contribute करेगी preventable newborn child mortality and morbidity को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोवा रिगपा, सिद्धा, यूनानी और आपकी आयुर्वेदा, मैच द फॉलोइंग करना इनसे रिलेटेड। तो सोवा रिगपा क्या है आपकी क्या है? द साइंस ऑफ हीलिंग है ये। क्या है? साइंस ऑफ हीलिंग। साइंस ऑफ हीलिंग आपकी कहां रहेगी? हिमालय पर,
हिमालय में क्या क्या आ जाएंगे आपके? तिब्बत, नेपाल, भूटान। ठीक है, आपकी क्या रहेगी? सोवारिक से रिलेटेड क्या है? द बेसिक थ्योरी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ बॉडी एंड द माइंड एज द लोकस ऑफ ट्रीटमेंट, एंटीडोट, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट थ्रू द एंटीडोट, मेडिसिन दैट क्योर डिजीज एंड फार्माकोलॉजी। तो आपका फर्स्ट का स्टेटमेंट क्या रहेगा? इसका डी। नेक्स्ट, सीधा। तो इसका फर्स्ट का स्टेटमेंट देख के हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन 13 का डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आपकी? सीधा। सीधा किससे रिलेटेड रहेगा आपका? सिस्टम इवॉल्व बेसिंग 96 टूल्स, 96 टूल प्रिंसिपल्स रहेगी, जिसको बोल देते हैं थाथुवाज, विच इंक्लूड द फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो सेकंड का क्या हो गया आपका? सी। यूनानी। यूनानी आपसे किससे रिलेटेड रहेगी? द फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशन, नॉलेज ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, इजिप्ट, अरेबिया, इंडिया, ईरान, चाइना एंड सीरिया। आयुर्वेदा किससे रिलेटेड है? आपको पता ही है, हेल्थ प्रीरिक्विजिट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ लाइफ, धर्मा, अर्थ, कामा एंड मोक्षा। तो आपका इसका क्या हो जाएगा? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सार्थक, दीक्षा, प्रबंध, टॉकिंग बुक्स, ये किससे रिलेटेड है? ये ठीक है, ये किस किस चीज से रिलेटेड है? आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या है आपका? सार्थक। सार्थक किससे रिलेटेड है? सार्थक से क्या रिलेटेड है कि स्टूडेंट और जो टीचर्स हैं आपके, उनका होलिस्टिक एडवांसमेंट इन द थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो फर्स्ट का आपका हो गया सी। दीक्षा। दीक्षा किससे रिलेटेड रहेगा आपका? ई लर्निंग एक्सपेंडेड थ्रू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग के लिए। ठीक है, इससे आपका ऑप्शन क्या आ जाता है? सी। 14th का आंसर क्या रहेगा आपका? सी। और प्रबंध किससे रिलेटेड रहेगा? प्रबंध आपका प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजटिंग, अचीविंग एंड डाटा हैंडलिंग सिस्टम पोर्टल। और आपका टॉकिंग बुक्स किससे रिलेटेड रहेगा? कि डेवलप टू एड दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं जो, उनके लिए रिलेटेड रहेगा टॉकिंग बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम श्री स्कूल। पीएम जो श्री स्कूल है, हैव फॉलोइंग फीचर्स, क्या क्या है? इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर विच मोर देन 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all component of national education policy। तो ये बात ठीक है कि पीएम श्री योजना जो है, स्कीम्स जो स्कूल है, उसमें लगभग 15,000 से ज्यादा स्कूल को क्वालिटेटिव स्ट्रेंथन किया जाएगा, जो एनईपी की कंपोनेंट रहेगा। सच स्कूल विल बी डेवलप्ड एज ग्रीन स्कूल इन कोऑपरेशन एनवायरमेंट फ्रेंडली एस्पेक्ट्स। ठीक है, पीएम श्री स्कूल विल बी डेवलप्ड बाय स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग स्कूल फ्रॉम अमंगस्ट स्कूल मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। एक्सट्रीम स्टेटमेंट ओनली मेंशन कर दिया, इसमें ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं करेगी, इसमें आपकी स्टेट भी रहेगी, यूटी भी रहेगी, गवर्नमेंट भी रहेगी, यूटी गवर्नमेंट भी रहेगी, लोकल बॉडीज भी रहेगी, केवीएस रहेंगे और एनवीएस भी रहेंगे। तो ये थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट दोनों एक्सट्रीम, मतलब थर्ड स्टेटमेंट आपकी एक्सट्रीम है, जो कि गलत हो जाती है। तो करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या क्या बताऊंगा? थर्ड स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन एलिमिनेट हो रहा है, आपका सोल्व हो रहा है। कैसे? थर्ड स्टेटमेंट किस किस में है? सी में है, ए में है और आपका बी में है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड रहेगी, अटेम टू स्ट्रेंथन द सिलेक्टेड एग्जिस्टिंग स्कूल फ्रॉम द अमंग स्कूल मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, यूटी गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। ठीक है, इस टाइप के 16 क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एलिमिनेशन टेक्निक से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, युक्ति योग या कलाकृति। कलाकृति का ऑप्शन आपको पता है क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट आप देखेंगे ऑप्शंस में कहां मेंशन है। स्किल डेवलपमेंट आपका ऑप्शन में अवेलेबल है बी ऑप्शन में। तो आपका बी ऑप्शन फर्स्ट का रहेगा आपका बी। तो फर्स्ट का बी आपका किस किस ऑप्शंस में है? आपका ओनली बी ऑप्शंस में है। तो आपका 16th का आंसर क्या हो जाता है? सिंपल, पहले से ही आपका ऑप्शन आ जाता है, पहले से ही सोल्व हो रही है ये क्वेश्चन। ठीक है, नाउ सक्षम किससे रिलेटेड है? ईशान उदय। ईशान उदय को देखेंगे आप, ईशान उदय देखा जाए, सनराइज आपका किधर से हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट से आता है। ठीक है, ईस्ट से होता है तो नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या है? स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। तो इसका क्या हो गया? डी। सक्षम क्या रहेगा आपका? सक्षम किससे रिलेटेड रहेगा आपका? कि स्कॉलरशिप स्कीम फॉर डिफरेंटली एबल्ड, कि आपको सक्षम बनाया जाता है, बनाया जा रहा है जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो एक तरह से ज़्यादा मतलब आपसे रिलेटेड, मतलब जो नहीं है, कि आपसे थोड़े कम रिलेटेबल हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो उनके लिए क्या बना दिया? सक्षम। ठीक है, प्रगति किसे क्या रहेगा आपका? स्कीम ऑफ AICTE एम्ड एट प्रोवाइडिंग असिस्टेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका बी। पहले स्टेटमेंट से ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया था कि नॉर्मल टर्म से ही कि आपका क्या है कलाकृति। कलाकृति किससे रिलेटेड है आपकी स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड में आपको बताना है कि बागड़ जो है, बागड़ आपका बागड़ वाला एरिया कौन सा है। बागड़ वाला एरिया कौन सा रहेगा, रेतीला एरिया एक तरह से कि जहां पे मतलब सैंड ड्यून्स, मतलब सैंड ड्यून्स तो नहीं कि सैंड की मतलब हवा आ रही है एक तरह से। तो राजस्थान से जो बॉर्डर टच रहेगा, राजस्थान से जो बॉर्डर टच में रहेंगे कौन कौन से रहेंगे आपके, इधर आपका सिरसा हो गया, ठीक है, इधर आपका भिवानी हो गया, और इधर क्या हो गया आपका, सॉरी भिवानी इधर हो गया, और इधर हो गया आपका हिसार। तो ये राजस्थान से टच है, ठीक है, राजस्थान से टच है, और इनको बागड़ बोलते हैं। कौन कौन से को, हिसार, भिवानी और आपका सिरसा। इसमें देखेंगे सिरसा, हिसार और आपका भिवानी, ठीक है। ये स्टेटमेंट ठीक है कि बागड़ को क्या बोलते हैं आपका ए। तो ऑप्शन ए किस किस में आपको, ए एंड सी में है, तो बी को तो हटाओ, ठीक है। सेकंड, बेत का मुझे अगर नहीं पता, नाली का अगर मुझे पता, खादर का मुझे पता है, और बांगड़ का मुझे पता है। तो आपको जैसे पता है ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं कि ऊपर से जब रिवर फ्लो होती है तो सबसे बड़ा क्या आता है आपका भाबर। भाबर मतलब बड़े बड़े बाउल्डर्स, भाबर मतलब बड़े बड़े बाउल्डर्स, ठीक है, बड़े बड़े आपके बाउल्डर्स हैं। देन आपका क्या आता है तराई, इसमें रिवर बेड, जो रिवर होती है दिखनी शुरू हो जाती है एक तरह से, ये आपका तराई हो गया, भाबर, दिस इज योर तराई। देन आपका क्या रहेगा बांगर, बांगर मतलब आपकी ओल्ड अलुवियल सोयल। देन आपका क्या रहेगा रिवर बेड है ये, इधर क्या रहेगी आपकी बिल्कुल पास में जो फ्लड प्लेन रहेगा उसको क्या बोलेंगे खादर। ये क्या हो गया आपका बांगर, ठीक है। तो आपकी फ्लड प्लेन ऑफ यमुना, फ्लड प्लेन कौन सा रहेगा डी, और बांगर क्या रहेगा आपका ई। तो इससे ऑप्शन को एलिमिनेट करके आराम से हो रहा है। फर्स्ट का क्या रहेगा आपका ए, तो देखेंगे आप ए सी डी ई, तो ये स्टेटमेंट में आपका सी करेक्ट हो रहा है। तो मतलब बेत का मतलब क्या आपका फ्लड प्लेन ऑफ मारकंडा, और नाली का मतलब है फ्लड प्लेन ऑफ घाघर। तो ऐसे ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो गया आपका ऑप्शन सी। मैच द फॉलोइंग बताने हैं, गुजरी महल कहाँ है, शेख चिल्ली टॉम कहाँ है, चोरों की बावली कहाँ है, और जल महल कहाँ है। तो अगर मैं रोहतक का हूं तो मुझे पता है कि चोरों की बावली कहाँ है आपकी रोहतक में। तो सी से आपका 4, C4 किस किस में है, बी में है और आपका सी में है। तो इससे स्टेटमेंट ठीक हो रही है, ठीक है। दो ऑप्शंस आ गए आपके पास। अब शेख चिल्ली टॉम या जल महल कहाँ है, जल महल है आपका महेंद्रगढ़ में, तो डी है आपका, डी का क्या है 2, सी आ रहा है आपका, ठीक है। और बी का क्या रहेगा आपका, गुजरी महल कहाँ है आपका हिसार में, शेख चिल्ली टॉम कहाँ है आपका KUK में, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th का आपका सी हो गया ऑप्शन। 19th क्वेश्चन, गिवन बिलो द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ हरियाणा। आपको ये पता होना चाहिए जो डिवीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो हैं वो आपके हरियाणा में कितने हैं। तो आपको ये पता होगा कि 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है आपके हरियाणा में, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि इनसे जो डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड होती हैं वो कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कौन कौन से हैं आपके। तो ये आपका जो है अंबाला डिवीजन है, अंबाला डिवीजन में आपके कौन कौन से आ रहे हैं, यमुना और कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो अंबाला डिवीजन में आपके कौन कौन से आ रहे हैं, अंबाला है, यमुना, अंबाला में तो अंबाला तो आ ही रहा है, ठीक है। मैंने बताया क्या था, अंबाला में अंबाला है, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। तो इसमें क्या है अंबाला, कुरुक्षेत्र भी मेंशन कर दिया इसने। कुरुक्षेत्र कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका, कुरुक्षेत्र भी है, पंचकुला, यमुनानगर, पंचकुला, यमुनानगर, तो आपका पंचकुला भी आ रहा है, यमुनानगर भी आ रहा है, ऊपर ये रहा। तो 4 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं इसमें, ठीक है। अंबाला में आपके 4 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, मतलब अंबाला में आपके 4 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, आपका ये रहेगा। तो ये ऑप्शन आपका रहेगा ठीक, ठीक है, राइट। तो ये आपका ऑप्शन रहेगा ठीक, तो बी डी आपका हो गया ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका, हिसार में कौन कौन से हैं, हिसार, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, सिरसा। तो हिसार में आप देखेंगे हिसार ये रहा आपका, हिसार में कौन कौन से आ रहे हैं, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, इसमें तो बहुत ज्यादा मेंशन कर दिए। तो भिवानी आपका नहीं आता हिसार में, ठीक है। तो ए आपका गलत हो गया, ठीक है। हिसार में आपके फतेहाबाद, जींद, हिसार, सिरसा, ठीक है।
भिवानी नहीं आएगा। तो ए गलत होते आपके कौन कौन सी स्टेटमेंट चली गई, ए से आपकी एक ही स्टेटमेंट गई है। रोहतक, रोहतक में आपके कौन कौन से आ रहे हैं, रोहतक में आ रहे हैं आपके सोनीपत, इसके सारे तरफ सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और आपका भिवानी, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, ठीक है, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, ठीक है, बी आपका हो गया ठीक। करनाल में कौन कौन से आ रहे हैं, करनाल में आएंगे कैथल, करनाल, पानीपत, तो इसमें कौन कौन से मेंशन कर दिए, कैथल, करनाल, पानीपत, कैथल है, करनाल है, पानीपत है, कुरुक्षेत्र इसमें एक्स्ट्रा दे दिया, कुरुक्षेत्र कहाँ था आपका, अंबाला में, तो सी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बच गया आपके, बी एंड डी, तो इसका क्या रहेगा डी, ठीक है। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने आपके, विलेजेस कितने आपके, पंचायत कितनी आपकी, टोटल 50 सब तहसील्स हैं, 142 आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, 154 आपकी सिटी एंड टाउन है, 7030 आपके विलेजेस हैं, 6234 आपके विलेज पंचायत हैं, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को कर लेना, क्योंकि स्टेट पीसीएस एग्जाम है, ऐसी छोटी मोटी स्टेटमेंट कई बार आपके ऑप्शंस में आ भी सकती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यादविंद्रा गार्डन पिंजौर, आपका पंचकुला में है, इट वॉज बिल्ड बाय नवाब फिदाई खान, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, फिदाई खान ने तो बनाया है, बट आपका 15th सेंचुरी में नहीं 17th सेंचुरी में बनाया है, ठीक है, 17th सेंचुरी में बनाया है। नेक्स्ट, द गार्डन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मुगल गार्डन स्टाइल, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, आपका मुगल गार्डन स्टाइल में है। इट वॉज रिनोवेटेड बाय द रूरल प्रिंसली स्टेट ऑफ द पटियाला, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो आपकी 2 एंड 3 स्टेटमेंट ठीक हो गई, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया 2 एंड 3, और आंसर क्या हो गया इसका बी, ठीक है। यादविंद्रा गार्डन आल्सो नोन एज पिंजौर गार्डन बोलते हैं, 17th सेंचुरी में बनाया गया था, लोकेटेड इन पिंजौर सिटी ऑफ पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मुगल गार्डन आर्किटेक्चर रहेगा, इसमें स्टाइल रहेगा, और जो फिदाई इसमें रहेगा, द गार्डन वॉज बिल्ड बाय फिदाई खान, और रेनोवेट किसने किया था, पटियाला डायनेस्टी सिख रूलर ने किया था, ठीक है। तो ये हम आज हमने फर्स्ट डे हमारा 75 हार्ड डे का हमने किया, और ऐसे ही हम क्वेश्चंस कराते रहेंगे आपको अप टू योर एग्जाम। इससे आपकी क्या, डेली अगर आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो इससे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। एक तो हम इसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स बताएंगे आपको कि कैसे आपको एलिमिनेट करना है क्वेश्चंस को, देन हम आपको क्या बताएंगे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो हम लेके आ रहे हैं। तो अगर आप डेली इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अगर डेली इनको क्वेश्चंस को कर पाएंगे, तो नो डाउट आपका एग्जाम क्लियर होना ईजी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।